हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं तो बहुत अच्छा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। एग्जाम सामने है और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। तो इसी तैयारी को देखते हुए मैं आप लोगों के साथ वीडियो की सीरीज लॉन्च कर दिया हूँ इस चैनल के माध्यम से, जो कि आज से स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हो तो आपका एग्जाम बेहतरीन नहीं, बहुत ज्यादा शानदार और बेहतरीन होने वाला है और बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। हर एक कॉन्सेप्ट बेसिक टू एडवांस लेवल, हर एक क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा जितना पॉसिबल है। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हो तो मैं आपको एश्योरेंस देता हूं आपका एग्जाम बहुत बहुत अच्छा होने वाला है। तो आओ, आज फर्स्ट चैप्टर हम लोग सीखने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है चेंज इन पीएसआर। अच्छे से समझते हैं, सीखते हैं। आ जाइए, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या होता है, तो इधर आइए साथ में समझते हैं। व्हेन ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इनटू अ पार्टनरशिप फर्म, द एग्जिस्टिंग पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग चेंजेस। मतलब बोला गया है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब होता है जब एग्जिस्टिंग पार्टनर के बिजनेस में कोई नया पार्टनर ज्वाइन करता है तो उसका वजह से प्रॉफिट चेंज हो जाता है। देखिए, पहले एक ये पार्टनर है ए, एक ये पार्टनर है बी, और ये नया बंदा, नया पार्टनर ज्वाइन होना चाहता है इन दोनों पार्टनर के बिजनेस में। तो इसका वजह से इनका प्रॉफिट में बदलाव होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दिस चेंज अफेक्ट गुडविल, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रिजर्व। और इसका वजह से हमारा क्या क्या चीज अफेक्ट होने वाला है। गुडविल अफेक्ट होने वाला है, बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे गुडविल क्या होता है। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट होने वाला है एंड रिजर्व में अफेक्ट होने वाला है। चलिए, व्हाट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोगों ने सीख लिया। चेंज इन पीएसआर टू एनी ऑल्टरेशन इन द रेशियो इन विच पार्टनर शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। मतलब बोला गया है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का बदलाव होगा, ऑल्टरेशन होगा, चेंजेस होगा तो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का बदलाव होगा। और ये कब कब हो सकता है, इट हैपेंस व्हेन, कब कब हो सकता है, जब हमारा कोई नया पार्टनर ज्वाइन करेगा, जब कोई पार्टनर रिटायर कर जाएगा बिजनेस से, और पार्टनर्स म्यूचुअली एग्री। म्यूचुअली मतलब आपस में सहमति के कारण से हम लोग अपना प्रॉफिट को चेंज करते हैं। एग्जाम्पल, ये पार्टनर है ए, ये पार्टनर है आपका बी, और ये तीसरा पार्टनर है सी। तो ये एक्टिवली काम कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव पार्टनर। सारा दिन बिजनेस में बहुत मेहनत कर रहा है। तो इन दोनों को बोला, भाई ऐसा काम कर, पहले हम लोग इक्वल पार्टनर थे लेकिन अब मुझे चाहिए 50% और तुम दोनों आपस में देख लो 30%, 20%। पहले इक्वल ही थे लेकिन अभी इसको 50% मिलने वाला है और इसको 30-20। सोच के देख लो, तो इसको ज्यादा मिल रहा है। इन लोगों ने आपस में एग्री कर करके चेंज किया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ऐसा भी हो सकता है एडमिशन के टाइम पे, रिटायरमेंट के टाइम पे, और म्यूचुअली एग्री के टाइम पे, और लास्ट डेथ ऑफ अ पार्टनर, जब कोई पार्टनर सलट गया, डेथ हो गया, इस केस में हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा। ये 4 केस है, आगे समझिए। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, व्हेन ए न्यू पार्टनर ज्वाइंस, जब कोई नया पार्टनर ज्वाइन करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। द एग्जिस्टिंग पार्टनर मस्ट सैक्रिफाइस पार्ट ऑफ देयर प्रॉफिट शेयर, दिस इज कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। नहीं समझे भैया तो अच्छे से समझिए। आओ, आपके परिवार में मेहमान आ गया, आपके घर में 5 रोटी बना था, लेकिन खाना मस्त बन चुका है, मम्मी दोबारा से खाना बनाने नहीं वाली है, आपके घर में 5 ही रोटी बचा हुआ है। अचानक से मेहमान आ गया और उसको मम्मी ने 3 रोटी खिलाया, और मम्मी मम्मी 5 रोटी खाने वाली थी, तो मम्मी को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा, कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा, आप बताइए। मम्मी को सेक्रीफाइस करना पड़ा, पहले 5 खाती, अभी मेहमान 3 खा गया, तो मम्मी ने 2 ही रोटी खाया, तो मम्मी ने 3 रोटी का सेक्रीफाइस किया, तो मम्मी बन गई सेक्रीफाइसिंग पार्टनर और ये मेहमान बन गया गेनिंग पार्टनर। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक उसी तरीके से पार्टनरशिप बिजनेस में जो बंदा किसी नया पार्टनर के आने से
कुछ प्रॉफिट को छोड़ता है वो बन जाता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और जिसको कुछ फायदा हो गया उसको हम लोग बोलते हैं गेनिंग पार्टनर। तो यहाँ पे बात करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है। एग्जिस्टिंग पार्टनर मस्ट सैक्रिफाइस अ पार्ट ऑफ देयर प्रॉफिट शेयर, अपना हिस्सेदारी का कुछ हिस्सा जब छोड़ देता है उसी को हम लोग बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और उस व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आइए अब हम लोग समझने वाले हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है। Sacrificing ratio is the ratio in which the old partner give up, sacrifice part of their profit share in favor of the new partner at the time of admission। जो मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया ऊपर, जब किसी के आने, नया पार्टनर के आने से पुराना पार्टनर अपना हिस्सेदारी का कुछ पार्ट को सेक्रीफाइस करता है, इसी को हम लोग बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो मान लो आपके घर में 5 रोटी बना था तो 5 मेहमान आ गया तो न्यू रेशियो आपका हो गया 2 बच गया ना, 2 रेशियो बच गया मम्मी के पास, तो मम्मी ने कितना रोटी का सैक्रिफाइस किया, 3 रोटी। आई होप समझ गए होंगे। पहले मम्मी को 5 खाना था, अभी मम्मी 2 ही खा रही है, तो नया रेशियो 2, ओल्ड रेशियो 5, तो 3 रोटी का सैक्रिफाइस किया। आगे हम लोग इसको डिटेल में समझने वाले हैं, अभी ये थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक है। आइए, गेनिंग रेशियो क्या होता है। अगर एक का नुकसान, एक का सैक्रिफाइस तो दूसरे का फायदा, इसी को हम लोग बोलते हैं गेनिंग रेशियो। और जिस व्यक्ति को गेनिंग हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं गेनिंग पार्टनर। मेहमान हमारा एग्जाम्पल में कौन था, गेनिंग पार्टनर। मम्मी कौन था, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। चलिए, गेनिंग रेशियो इज द रेशियो इन विच द रिमेनिंग पार्टनर्स एक्वायर गेन द शेयर ऑफ प्रॉफिट द आउटगोइंग और रिटायरिंग पार्टनर। इट इज कॉल्ड एज गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है आपका न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला था ओल्ड माइनस न्यू, इसका फॉर्मूला है न्यू माइनस ओल्ड, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने जितना भी चीज सीखा है वो एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन होता है भैया। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर वो व्यक्ति होता है, वो पार्टनर होता है कि जब वो ज्वाइन करता है तो पुराने पार्टनर को अपना हिस्सेदारी का कुछ प्रॉफिट छोड़ना पड़ता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है भैया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है भैया। सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है जितना हिस्सेदारी उसने सैक्रिफाइस किया, जितना प्रॉफिट उसने सैक्रिफाइस किया, उसी को हम लोग बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मान लो एक पार्टनर है, उसका पहले प्रॉफिट था 40%, लेकिन मिस्टर ए था ये, इसको पहले मिलता था, पहले बी का ज्वाइन होने से पहले, ठीक है। अब बी ज्वाइन होना चाहता है तो बी को मिला 20%, तो अब इसको कितना बच जाएगा, अब इसको मिलेगा 20%। तो इस व्यक्ति ने कितना सैक्रिफाइस किया, 20%, बस। तो ये बंदा बन गया सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और जितना उसने छोड़ा बी का ज्वाइन होने से उसको हम लोग बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। उसके बाद हम लोगों ने सीखा गेनिंग पार्टनर। इसी एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग समझ सकते हो ये मिस्टर बी हमारा गेनिंग पार्टनर है, क्योंकि इसको मुनाफा हो रहा है, इसको फायदा हो रहा है 20% का, और इसका गेनिंग रेशियो कितना आ गया, इस एग्जाम्पल में गेनिंग रेशियो आ गया इसका 20%। मतलब इसका नुकसान और इसका फायदा, यही होता है सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। आगे समझते हैं। अब हम लोग समझने वाले हैं न्यूमेरिकल सम्स फॉर चेंज इन पीएसआर विद सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के माध्यम से हर एक केस मैंने बना रखा है, आप लोग बस इस वीडियो को अच्छे से देखते रहिए, और मैं उम्मीद करता हूं अगर आप लोग यहां तक समझ गए तो आगे भी आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। आइए, केस 1, न्यू रेशियो व्हेन न्यू पार्टनर गेट्स अ फिक्स शेयर। केस 1 मेरा बनाया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है न्यू रेशियो व्हेन न्यू पार्टनर गेट्स अ फिक्स शेयर। फिक्स शेयर का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिए। ए बी का शेयर पहले कितना था, 3:2। ये क्या है मेरा ओल्ड रेशियो, एग्जाम में अगर आ जाएगा तो ये सब आप लोग मार्क करिएगा। एंड सी जब ज्वाइन हुआ तो उसका शेयर कितना है, 1/4, जो कि मेरा क्या है, फिक्स है, फिक्स रहने वाला है। द ओल्ड पार्टनर्स कंटिन्यू टू शेयर
रिमेनिंग प्रॉफिट्स इन द ओल्ड रेशियो। ठीक है, आपसे पूछा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होने वाला है, तो आराम से बच्चे मुझे बताओ आप लोग, सी कितना के लिए ज्वाइन हो रहा है? 1/4 के लिए। तो इस चीज को करने के लिए मैथ्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन इस वीडियो को आप देख रहे हो तो मैं आपको ना मैथ्स सिखाने वाला हूं, मैं आपको टेक्निक सिखाने वाला हूं। और मेरा टेक्निक है पिज्जा कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट? पिज्जा कॉन्सेप्ट। बस आप लोग मुझे बताइए सी कितना के लिए ज्वाइन हो रहा है? 1/4। मतलब मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पिज्जा कितना है? टोटल नंबर ऑफ पिज्जा कितना है? टोटल नंबर ऑफ पिज्जा कितना है मेरे पास? पिज्जा कितना है? टोटल नंबर ऑफ पिज्जा कितना है? 4। 4 में से अगर एक पिज्जा डायरेक्ट सी खा लेगा तो आपके पास बच कितना गया? 3/4। कितना बच गया? 3/4। आपके पास बच गया है 3/4। ठीक। और वो बचा हुआ पिज्जा में झगड़ा करेगा कौन? ए और बी। ए और बी झगड़ा करेगा 3/4 में ये जो बचा हुआ 3/4 पिज्जा, क्योंकि इसको मिल चुका है एक पिज्जा, अपने पास टोटल नंबर ऑफ पिज्जा था 4, जिसमें से सी को एक मिल चुका है। 3/4 जो बच गया है पिज्जा, उसमें झगड़ा करने वाला कौन है? उसमें झगड़ा करने वाला है ए एंड बी। तो मैंने ए एंड बी के सामने डायरेक्ट 3/4 लिख लिया। और झगड़ा का सॉल्यूशन करने के लिए वो मेरे पास आ गया, तो मैंने बोला भाई झगड़ा काहे को करता है, क्या बात है बता। तो बोला भैया मेरे को कितना मिलना चाहिए, बी को कितना मिलना चाहिए, आप बताइए, आप जो बोलेंगे उस पर मैं एग्री कर जाऊंगा। तो मैंने उसको बोला एग्री करता है तो एक काम कर, तेरा ओल्ड रेशियो क्या था? तो मैंने बोला इसका ओल्ड रेशियो था 3:2। तो भाई बचा हुआ जितना पिज्जा उसको ओल्ड रेशियो में बांट ले, झगड़ा खत्म। जितना पहले का तेरा हिस्सेदारी था उतना में ही ना बांटेगा। तो बोल रहे बात तो सही बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हुआ 3/5, यहाँ पे हो गया 2/5। डन। तो यहाँ पे आ गया आपका 9/20 और यहाँ पे आ गया 6/20। और सी को आपने पहले कितना दिया था? 1/4, तो उसके सामने 1/4 लिख दो। ठीक। अब एक बात बताओ, सबके नीचे 20 और इसके नीचे भी 20 है और सी के नीचे क्या है? 1/4। मैथ्स का एक छोटा सा सिंपल सा टेक्निक है, यहां पे हम 20 कैसे लाए? यहां पे आप बता दो। यहाँ पे 20 लाने का सिंपल सा फंडामेंटल रूल है, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 आ जाएगा। तो अगर आपने नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपका रेशियो हो गया। अब देखो सबके नीचे 20 20 20 आ गया, तो आपका न्यू पीएसआर क्या आ गया? न्यू पीएसआर आ गया आपका 9:6:9:6:5। यही आपका आंसर है। केस 1 आपको अच्छे से समझ आया होगा स्टूडेंट्स, इसको अच्छे से पढ़िए, दोबारा से कोशिश करिए। मैंने बहुत डिटेल में केस 1 को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आ जाइए केस 2, जो कि बात करता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब होता है जब कोई बंदा नया पार्टनर ज्वाइन करेगा बिजनेस को, तो पुराना पार्टनर को अपना हिस्सेदारी कुछ छोड़ना पड़ेगा, तो उस पार्टनर को हम लोग बोलेंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। लेकिन उसने कितना अपना परसेंटेज छोड़ा, कितना हिस्सेदारी छोड़ा, उसको हम लोग बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग परसेंटेज बोल सकते हैं आप। चलो तो इसको समझते हैं। ये केस 2 है अपना। एक्स वाई का शेयर पहले से कितना है? 4:1। ये ओल्ड रेशियो है, ये ओल्ड रेशियो है एक्स और वाई के बीच में। जेड एडमिशन ले रहा है 1/5 जो कि फिक्स है केस 1। आगे लेकिन इस क्वेश्चन में इसका काम ही नहीं मुझे है, क्योंकि यहाँ पे न्यू रेशियो ऑलरेडी गिवन है। न्यू रेशियो कितना है? न्यू रेशियो कितना है? 3:1:1। मतलब आपको बोला सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो, तो इसका फॉर्मूला मैंने बताया था। मम्मी के पास 5 रोटी, मेहमान आया 3, तो मम्मी ने कितना सैक्रिफाइस किया? 3 ही रोटी सैक्रिफाइस करेगा, क्योंकि मेहमान का 3 रोटी का गेन हुआ, मम्मी का 3 रोटी का सैक्रिफाइस हुआ। चलो तो यहाँ पे हम लोग निकालते हैं एक्स वाई जेड का फॉर्मूला के हिसाब से, बट सिंपल सा फॉर्मूला है। पहले साइड में कहीं पे लिख देते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो को, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कमेंट करते रहिए अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो। चलो आओ 4/5 1/5 और सॉरी 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 सॉरी, क्या ये सही जा रहा है क्या? हाँ बिल्कुल सही है। 4/5 1/5 ठीक तो है ओल्ड रेशियो, ठीक है। माइनस
जेड को तो कुछ होगा नहीं, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। माइनस न्यू रेशियो देखिए यहाँ पे क्या है, 3:1 मतलब 3/5, और इसका कितना होगा 1/5, 1/5 टोटल कर लीजिए ना, इस सबको आपस में ऐड कर दो, इस सबको आपस में ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे 5 हो जा रहा है, तो 3/5, 1/5, यहाँ पे क्या था 4/5, 1/5, डन। यहां तक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम 5 आएगा, 5 1 जा 5, तो 4 - 3 दैट इज इक्वल टू 1/5, और यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आएगा 5, तो यहाँ पे 1 - 1 जो कि 0/5 होता है, दैट इज 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/5। तो हमारा आंसर क्या है, सिर्फ मेरा एक्स पार्टनर, सिर्फ मेरा एक्स पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। जेड का ज्वाइन होने से सिर्फ इफेक्ट किसको पड़ रहा है, एक्स को, एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है, वाई सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है। आई होप आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। आओ, अगर आप यहां तक समझ गए होंगे तो हम लोग सीखने वाले हैं केस 3। केस 3 बहुत मस्त है, मजा आ जाएगा। आओ, when न्यू रेशियो, when शेयर सरेंडर्ड, सरेंडर का मतलब क्या होता है, पूरा सरेंडर कर देना अपना शेयर। तो देखो P एंड Q का पहला ओल्ड रेशियो क्या था, 5:3। एडमिट कौन हो रहा है, R। R को कितना मिलने वाला है, R को कितना मिलने वाला है 1/6। बट आगे पढ़िए, विच P एंड Q सरेंडर इन द रेशियो 2:1। P और Q दोनों कितना सरेंडर कर रहा है अपना प्रॉफिट, 2:1। कितना, 2:1। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो, मतलब केस समझो ध्यान से। ओल्ड रेशियो आपके पास गिवन है, आर को मिल रहा है 1/6, लेकिन दोनों पार्टनर जो ओल्ड था वो अपना अपना हिस्सेदारी का 2:1 सरेंडर करने वाला है। तो ये केस को आप लोग रिलेट करिए अच्छे से। तो इसका सॉल्यूशन लिखिए, बड़ा अच्छा सम सही है, मजा आ जाएगा। चलिए देखिए, ओल्ड रेशियो कितना है, ओल्ड रेशियो है 5:3, ठीक। पी और क्यू कितना सरेंडर कर रहा है 2:1, लेकिन आर को कितना देगा 1/6। चलो एक बार हम लोग करते हैं, सरेंडर्ड रेशियो किसका, पी ने कितना सरेंडर किया 2/3, ये रहा, इन दोनों को ऐड करिए तो 3 हो जाएगा, तो 2/3। क्यू ने कितना किया 1/3, जिसमें से ये लोग आर को कितना देने वाला है, आर को कितना देने वाला है 1/6, ठीक। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2/18, 2/18, 2 1 जा 2, 3 6 जा 18, 2/18। और ये भी कितना देने वाले आर को 1/6, देखिए लिखा हुआ है। डन, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/18, 1/18। क्या आप लोग इसको छोटा कर सकते हो, करिए, 1/9 भी तो लिख सकते हैं। तो P कितना दे रहा है, P कितना सरेंडर कर रहा है, पूरा इतना, और Q कितना कर रहा है 1/8। डन, यहाँ तक क्लियर है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है फाइंड न्यू रेशियो, न्यू रेशियो पूछा आपका, ठीक है। P का न्यू रेशियो निकालते हैं, किसका सबसे पहले, P का। एक बात बताइए आप लोग, ओल्ड रेशियो माइनस सरेंडर्ड रेशियो, जितना उसने छोड़ा इसको माइनस कर देते हैं, तो उसका न्यू रेशियो जो बचा हुआ है वही ना होगा न्यू रेशियो। तो उसका देखिए ओल्ड रेशियो कितना था, ओल्ड रेशियो था 5/8, 5 + 3 = 8, तो 5/8। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ओल्ड रेशियो 5/8 माइनस छोरा कितना 1/9, 1/9, दोनों का एलसीएम लीजिए, 9 8 जा 72, ठीक। 72, 9
8 जा 72 या 8 9 जा 72, बात एक ही होता है। 8 का टेबल में कितना बार में आता है? 8 इंटू 9, तो कितना हो गया? 72। तो यहाँ पे 9 बार में आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 45 माइनस 9, 8 जा 72 मतलब 8। जब आप 45 में से 8 को माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 37/72। ये पी का न्यू रेशियो है। डन, यहां तक क्लियर है। ठीक उसी तरीके से क्यू का आप निकालिए। क्यू का कितना है ओल्ड रेशियो? 3/8। कितना है? 3/8 माइनस 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 1/18 1/18 1/18 1/18 1/18 1/18 करोगे तो इसका भी एलसीएम अगर आप लोगे तो इसका भी एलसीएम क्या आएगा? 72। डन, यहां तक क्लियर है। 72 आ जाएगा। तो यहाँ पे 8 का टेबल में 9 बार में आएगा, तो 3 और 9 को करोगे तो कितना आएगा? 27 माइनस। ठीक, 18 का टेबल में कितना बार में आता है? 72। 18 का टेबल में कितना बार में 72 आता है? तो 4 4, तो यहाँ पे 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 27 में से 27 माइनस 4 अगर आप करोगे तो कितना बचेगा? 23/70। यहाँ तक क्लियर है। अब अपने को निकालना है आर का। आर को कितना मिला है? आर को कितना मिला है? आर को मिला है 1/6। डन, यहां तक समझते चलिए। लेकिन इन दोनों के नीचे कितना है? 72। तो ऐसा किस नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर दे जो यहाँ पे 72 आ जाए? ऐसा किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दे जो यहाँ पे 72 आ जाए? 72 आ जाए, बताइए, सोच के बताइए। थोड़ा सा मैथ्स है। 12 से 12 6 जा 72, तो यहाँ पे किया तो ऊपर भी 12 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पे हो गया 12। तो देखिए 72 72 72, तो अब आपका न्यू रेशियो हो गया, न्यू रेशियो हो गया पी क्यू आर के बीच में। पता है कितना? 37/23, 37:23:12। यही आपका आंसर। डन डन, आई होप आपको इजी लगा होगा। देख लीजिए आप लोग एक बार क्या किया है। ओल्ड रेशियो था, फिर यहाँ पे सरेंडर रेशियो था, लेकिन जितना उसको देता वो निकाल लिया पहले। उसके बाद हम लोग न्यू रेशियो निकाले, ओल्ड में से न्यू सरेंडर रेशियो को माइनस किए, तो बचा हुआ था वो निकल गया। फिर ठीक उसी तरीके से क्यू का किया, फिर आर का 1/6 था। अगर सबका बेस सेम है तो बेस सेम करने के लिए हम लोग ये कर दिया। आई होप आप लोग को यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। चलिए, केस नंबर 4 हम लोग अच्छे से समझते हैं। बहुत इजी है बट लॉजिकल है। आ जाइए। When new partner gets share from one partner, when new partner gets share from only one partner, मतलब नया पार्टनर को शेयर तो मिलेगा लेकिन सिर्फ एक पार्टनर देगा। चलिए आइए, ए बी का ओल्ड रेशियो है। सबसे पहले ओल्ड रेशियो, तो ओल्ड रेशियो ये रहा 3:2 डेट इज इक्वल टू 5 होता है। डन। सी एडमिट ले रहा है लेकिन 1/10 शेयर फ्रॉम ए, सिर्फ ए देगा। आपसे पूछा है न्यू पीएसआर, न्यू पीएसआर का क्वेश्चन है, आ जाओ करते हैं। चलो, तो ए का ओल्ड रेशियो कितना है बब्बा? बता बता बता। 3/5। डन, यहां तक क्लियर है। 3/5 में से ये सी को कितना दे रहा है? ये बंदा खाली सी को कितना दे रहा है? 1/10। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। और सी को कितना मिलेगा ये बता दे बस, टफ में लिखते कहीं पे साइड में। सी को तो 1/10 ही मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है। 3/5 था जिसमें से 1/10 ए दिया है सी को। डन। अब इसका एलसीएम ले लो आप लोग। 10 आएगा एलसीएम। 5 2 जा 10, तो 3 2 जा 6 माइनस 1, तो यहाँ पे क्या हो गया? 5/10। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों का? डन डन डन। बी का कितना होगा? बी का कितना होगा बता दीजिए आप लोग। बी का आपका होगा, बी का आपका होगा 2/5, लेकिन बेस 10 है तो किससे मल्टीप्लाई करें? 2/2 से, तो यहाँ पे क्या आ गया? 4/10, और बेस तो यहाँ पे सी का सेम ही है। तो न्यू रेशियो क्या हो गया? न्यू रेशियो क्या हो गया? A:B:C का। बताइए आप लोग, बताइए। कुछ नहीं किया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था।
3/5 माइनस जितना दिया उसने 1/10 खत्म, सी के सामने लिख दिया 1/10 खत्म, और बी 2/5 था लेकिन यहाँ पे बेस सेम करना था तो 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ तक आप लोग को अच्छे से समझ आया होगा। तो रेशियो हमारा हो गया 5:4:1, 5 ये रहा 5:4:1। अब इन सबको ऐड करिए, देखिए 10 ही आ रहा है। डन, यहाँ तक क्लियर है। मतलब 10 रोटी टोटल बनेगा तो 5 ये खाएगा, 4 ये खाएगा और 1 इसको मिल जाएगा। डन डन डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। केस 5 लिखा हुआ है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इक्वल सैक्रिफाइस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वल सैक्रिफाइस? बराबर का सैक्रिफाइस करेगा दोनों पार्टनर। और जब ऐसा क्वेश्चन हो तो भैया थोड़ा सा तसल्ली रखिएगा और मन में विश्वास रखिएगा। मन में विश्वास और थोड़ा सा तसल्ली रखिएगा तो आप लोग सम्स को बहुत इजीली तरीके से कर सकते हैं। आइए, ए और बी का 7:3 क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? ओल्ड रेशियो है भैया, और क्या है? ओल्ड रेशियो 7:3। चिल्लाते क्यों है? दोनों को ऐड करके कितना? 10। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सी एडमिशन ले रहा है 2/5 के लिए, 2/5 के लिए, ठीक है। ए और बी इक्वल सेक्रीफाइस करेगा, ए और बी इक्वल सेक्रीफाइस करेगा, ए और बी इक्वल सेक्रीफाइस करेगा, ठीक है। आ जाओ, इक्वल सेक्रीफाइस का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ए का ओल्ड रेशियो तो हम लोग लिख दिए, ठीक। और ये लोग सी को देने वाला कितना है? 2/5, 2/5 मिलने वाला है। ए कितना देगा? ए कितना देगा बता? 1/2। इक्वल सेक्रीफाइस बोला है ना, 1:1, 1/2 देगा, ठीक है। बी कितना देगा 2/5 का? 1/2। तो बता 2/10, 2/, यहाँ तक क्लियर है? इक्वल सेक्रीफाइस किया है ना, इक्वल सेक्रीफाइस किया है ना। चलिए यहाँ तक क्लियर है। आपसे पूछा है न्यू पीएसआर, न्यू पीएसआर। चलो आ जाओ, दोबारा से सेम अप्रोच लगा दो। ए का ओल्ड रेशियो कितना था? ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस कर दे, ओल्ड माइनस जितना छोड़ा सेक्रीफाइस, ठीक है। आ जाओ, तो देखो ओल्ड कितना है? ओल्ड कितना था? 7/10 माइनस 2/10, तो कितना हो गया? 7 में से 2 गया तो 5, 5/10। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 5/10। बी बता, बी का कितना था? 3/10, 3/10 माइनस माइनस 2/10, तो यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे क्या आ गया बता? 1/10, एलसीएम 10 ही आएगा। सी का कितना है? सी को हम लोग कितना दे रहे हैं? 2/5। दोबारा से लॉजिक लगाना, दिमाग लगाना, लॉजिक लगाना, दिमाग लगाओ। दोनों के नीचे 10 है तो ऐसा कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई कर दे दादा? ऐसा कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई कर दे भैया? बताइए बताइए सोच के, जो यहाँ पे 10 आ जाए। तो आपने बोला 2, 10 आ गया तो ऊपर भी क्या करेगा? 2। तो यहाँ पे क्या आ गया? 4/10। तो हमारा न्यू रेशियो हो गया, न्यू रेशियो हो गया A/B/C का। सोच के बताइए, सोच के बताइए बताइए बताइए। ऊपर देखिए 5:1:4, 5:1, एक सेकेंड, 5:5, 5:1:4, ये रहा 4, ये रहा 1 और ये रहा 5। 5:1:4, 5:1:4, 5:1:4। डन डन। ये आपका केस 5 जो है वो केस 3 के साथ आपका रिलेट करता है। आप लोग एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर इसको अच्छे से करिएगा। बहुत इजी है यार, लॉजिक लगाओ। चलो आगे। चेंज इन रेशियो विदाउट न्यू पार्टनर, चेंज इन रेशियो विदाउट न्यू पार्टनर, ये केस 6 है हमारा। ये अगर आप कर लेते हो तो अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। चलिए एक बार इसको रफ करते, चलिए समझिए। पहले से भी लिखा रहता है कुछ भी। चलिए आइए, A/B/C शेयर प्रॉफिट है उनका 5:3:2, तो सबको मिला के कितना हो गया? 10। मतलब ये ओल्ड रेशियो है, ओल्ड रेशियो। मतलब 10 रोटी बनेगा तो 5, 3, 2।
5 ये खाएगा, 3 ये खाएगा, 2 वो खाएगा, ठीक। दे डिसाइड टू शेयर इक्वली, ओके। बाद में चल के इन्होंने डिसाइड किया, इसीलिए लिखा हुआ था 1:1:1, मतलब बाद में चल के इन्होंने आपस में डिसाइड किया हम लोग 1:1:1 करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। डन, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? आपसे पूछा है फाइंड गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और बोले और कौन बंदा गेन कर रहा है और कितना गेन कर रहा है, दैट इज कॉल्ड गेनिंग रेशियो, ठीक। और कौन कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बनेगा और जितना सैक्रिफाइस कर रहा है, दैट इज कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो आपको पता लगाना होगा, क्वेश्चन आपको नहीं बता रहा है, आपको क्वेश्चन से हिंट से मिल रहा है, कोई सैक्रिफाइस भी कर सकता है, कोई गेन भी कर सकता है। तो आओ आराम से, सबसे पहले ए, बी और सी लिख लिए, ठीक। एक ही फॉर्मूला लगाएंगे, सैक्री, एक बार अच्छे से लिखते हैं, एक बार ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए एक बार अच्छे से लिखते हैं, SACRIFICING, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला बताइए आप लोग, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो जब आप करते हैं तब आपको मिलता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और जब आप करते हो न्यू माइनस ओल्ड तो आपको मिल जाता है गेनिंग रेशियो। चलिए एक बार देखते हैं, 5/10, 3/10, 2/10, सबका ओल्ड लिख लिया सबके सामने, माइनस नया रेशियो आपके पास गिवन है जो डिसाइड हुआ था 1:1:1, ठीक है। तो 1/3 माइनस 1/3, अगर आप एलसीएम लोगे तो आपको एलसीएम मिलेगा 30। डन, 10 3 13, तो 3 से मल्टीप्लाई अगर होगा तो बताइए क्या होगा, 5 3 15, क्या होगा 15, 10 3 30, तो 5 3 15, माइनस आराम से 3 10 30, तो 1 10 10, तो आपको यहाँ पे क्या मिला रिजल्ट, आपको यहाँ पे रिजल्ट मिला है दादा, बताइए 5/30। डन डन, ये ए का है। अब इधर आइए, इधर आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है, 30 मिला, 10 3 30, मतलब 3 3 9, माइनस 3 10 30, मतलब 10, तो यहाँ पे आपको मिला -1/30। डन, यहाँ पे आपको क्या रिजल्ट मिला, फिर से 30। डन, 10 3 30, मतलब 3 2 6, माइनस 3 10 30, मतलब 1 10 10, तो यहाँ पे आपको मिला -4/30, -4/30। कंक्लूजन निकालते हैं, जब भी हम लोग ओल्ड माइनस न्यू रेशियो करते हैं और पॉजिटिव रिजल्ट आता है, यहाँ पे देखिए आपका वैल्यू पॉजिटिव में आया है, मतलब ये बंदा आपका सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बना, क्या बना, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला यही होता है। लेकिन यहाँ पे जब भी सैक्रिफाइसिंग फॉर्मूला लगाओगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाओगे और माइनस में वैल्यू आ जाए, तो ये बंदा आपका गेनिंग पार्टनर बन गया, क्या बन गया, गेनिंग पार्टनर, क्या बन गया, गेनिंग पार्टनर, मतलब ये आपका गेन कर रहा है, ये भी आपका गेनिंग पार्टनर बन चुका है। तो कहने का मतलब ये है, हमारे यहाँ पे लिख सकता हूं मैं, यहाँ पे ए जो है सिर्फ ओनली वो पार्टनर है, ओनली ए पार्टनर जो है, ओनली हमारा ए पार्टनर जो है, ओनली हमारा ए पार्टनर जो है, वो क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, कितना, 5, कितना, 5 रोटी का। और बी बी एंड सी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, कितने का, तो बी ने कितना किया, 1, और सी ने कितना किया, 4। तो देखो यहाँ पे अगर कोई रोटी 5 छोड़ेगा, सेक्रीफाइस करेगा, तो अगला बंदा को क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। तो 5 रोटी का सेक्रीफाइस किया ए ने, जिस वजह से एक रोटी कौन खाया, बी खाया, और सी को कितना मिला, आप लोग देख सकते हैं 4, इन दोनों को ऐड करोगे तो 5 ही होगा। तो कहने का मतलब ये है, ए ने 5 रोटी का त्याग किया, जिसमें से एक रोटी खाया कौन,
बी, और 4 रोटी कौन खाया? सी खाया। तो ये बन गया गेनिंग पार्टनर ये दोनों, और ये बन गया सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और इसने कितना सैक्रिफाइस किया? तो 5। और इसको कितना गेन हुआ? तो 1। तो इसको कितना गेन हुआ? 4। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। ये हमारा टोटल केस 6 कंप्लीट होता है। अगर इस 6 का 6 केस को अगर आप चेंज इन पीएसआर में अच्छे से देख लेते हो तो आपका कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। आप लोग इसको अच्छे से करिए, सोच के करिए, समझ के करिए। कोई डाउट आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो में सारी डाउट और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। लेकिन मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, सिर्फ एक वीडियो को, इस वाले वीडियो को चेंज इन पीएसआर में यूज कर लीजिए, अच्छे से तसल्ली से देखिए, आपका कोई डाउट रहने वाला नहीं है। आगे देखिए, इस पीडीएफ को थोड़ा सा आप स्क्रॉल करोगे तो आगे देखिए, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन? आपने टोटल 6 केस किया, उसके बाद थोड़ा अपने आप को जानिए, समझिए मैंने कितना चीजों को समझा, क्योंकि आपका मकसद सिर्फ वीडियो देखना नहीं है। क्योंकि अगर आपके दिमाग में चीजें बैठती चली जाएगी, रिटेन करोगे, तब आप एग्जाम हॉल में पेन चलाओगे, लिखोगे। क्योंकि आपका पर्पस वीडियो देखने का मतलब ये नहीं होना चाहिए सिर्फ वीडियो देख लिया भैया मेरे को समझ आ गया, एग्जाम में सब चीज भूल गए। तो भैया इससे कुछ होने वाला नहीं है। आप चीजों को तसल्ली से समझिए, कॉन्सेप्ट इतना बारीकी से समझिए ना, क्वेश्चन कैसा भी हो आप लोग धूम मचा दोगे, एग्जाम में फोड़ दोगे आप लोग, क्योंकि आप मेरा वीडियो देख रहे हो। क्योंकि मेरा भाई पढ़ने और पढ़ाने का कॉन्सेप्ट सिंपल है, कॉन्सेप्ट तगड़ा करो बस, और कोई इसका अल्टरनेटिव हो ही नहीं सकता है। तो देखिए केस 1 दोबारा से, केस 1 का ही यूज यहाँ पे होने वाला है। देखिए, मोदी एंड अमित आर पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इतना, मतलब ओल्ड रेशियो मोदी एंड अमित का दे दिया है कितना? 3:2, मतलब टोटल कितना? 5। ठीक। दे एडमिटेड नीतीश, मोदी अमित ओल्ड पार्टनर था, 3:2 था ओल्ड रेशियो। नीतीश आ गया नया पार्टनर 1/4 के लिए। आपसे पूछा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा। ठीक है, करते हैं अच्छे से सोच समझ के करिए। बताइए, पिज्जा कॉन्सेप्ट लगाइए, पिज्जा कॉन्सेप्ट। केस 1 में मैंने आपको बताया था टोटल पिज्जा कितना है? 4। जिसमें से सीधा एक पिज्जा कौन ले जाएगा? नीतीश भैया, अपने नीतीश भैया ले जाएंगे। तो आपके पास बच कितना गया दोबारा पिज्जा? 3/4। और 3/4 में झगड़ा करेगा कौन? मोदी एंड अमित। मोदी एंड अमित झगड़ा करेगा, भैया तेरे को कितना, मेरे को कितना। तो मेरे पास आया, बताइए झगड़ा का सॉल्यूशन क्या है? तो मैंने बोला मोदी आप 3/4 सबसे पहले यहां पे लिख लीजिए, अमित आप 3/4 यहां पे लिखिए, और आपका जितना पुराना रेशियो था ना, ओल्ड रेशियो, उतना में ही ना आपको मिलेगा। झगड़ा काहे को कर रहे हैं आप लोग? तो बोल रहे बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो आपका पुराना रेशियो क्या था? ये देखिए 3/5, और आपका था 2/5। तो यहाँ पे हो गया 9/20, और यहाँ पे हो गया 6/20। डन। नीतीश जी आप बताइए आपको कितना मिलना चाहिए? तो बोला मेरे को कितना मिलना चाहिए, मुझे तो मिल रहा है 1/4। तो लिख दीजिए 1/4। लेकिन बेस सबके नीचे देखिए 20 है, तो यहाँ पे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें? 5/5 से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5/20। तो न्यू रेशियो क्या हो गया? न्यू रेशियो आपका हो गया है 9:6:5। 9, 6 + 5 सबको जोड़ के 20 ही आता है। इसका मतलब हम लोग सही जा रहे हैं। बस सिंपल सा है। नीचे जितना भी क्वेश्चन है इसको आप लोग अच्छे से करिए, तसल्ली से करिए। एक बार आप लोग अपने से ट्राई करिए। ये कहाँ से डाउनलोड होगा भैया, ये बता दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ डाल दिया जाएगा, वहां से क्लिक करके आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहां से भी किसी को नहीं हो रहा है तो इस नंबर पे आप लोग मैसेज करिए, हमारा ग्रुप बना हुआ है,
और वहां पे बोलिए मुझे नोट्स चाहिए, किस चीज का, चेंज इन पीएसआर का, जो कि आपने यूट्यूब पे अपलोड किया है वो वाला। तो आपको वहां से वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हमारी पूरी टीम बैठी हुई है आपके सपोर्ट के लिए, आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, आपका पूरा ख्याल रखा जाएगा, आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। हमारी पूरी टीम आप लोगों के लिए बच्चों मेहनत कर रही है। आप लोगों का बस काम है अच्छे से पढ़ना, रिजल्ट करिए, और सिर्फ रिजल्ट मत करिए, जिंदगी में भी धूम मचाइए, और इतना धूम मचाइए जो जलने वाले अच्छे से जल के मर जाए। क्यों? क्योंकि आपका इंतजार वो लोग कर रहे हैं जो आप लोग सक्सेस ना हो। तो आपका काम है इतना सक्सेस हो, इतना सक्सेस हो कि जलने वाले को जल जल के मर जाना है। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों में जरूर शेयर करिए, क्योंकि सबका भला होना चाहिए। अपना भला तो सभी करता है। बाय बाय, थैंक यू सो मच।